Many of you on regular basis are asking questions related to force allocation, reserve list, and other aspects. Okay, so you have to wait little more. See, the things ki every year in general, in September, if normal cases is there. So in September, by end of September, it should be, means force allocation should be done. Reason is of this delay is there is case related to OBC and other aspects, okay, mainly related to OBC status. So case almost has been resolved. Hopefully in few days judgment will be published, and after that your force allocation will be done. आप लोग एक चीज को ध्यान रखना कि जो गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं उसमें एक प्रोसेस प्रॉपर प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये है, जैसे अभी देखोगे कि जो केसेस वगैरह हैं वो यूपीएससी और कैंडिडेट्स के बीच एक तरह से है, ठीक है। जो फोर्स एलोकेशन है वो आपका जो नोडल फोर्स है आईटीबीपी, नोडल फोर्स आईटीबीपी। तो अभी सपोज करो कि केसेस में जो भी होना है, सपोज करो कि किसी कैंडिडेट का ओबीसी में इंक्लूड होना है। यदि ओबीसी को इंक्लूड करना है, मान के चलो कि कोई कैंडिडेट को यूपीएससी ने ओबीसी नहीं माना और उनको ओबीसी में इंक्लूड करना है कोर्ट के अकॉर्डिंग, यदि जो भी होता है सपोज, तो एक कैंडिडेट जो ओबीसी में सपोज करो हैं तो वहां चेंजेज होगा ना। तो कुछ चीजें अभी थोड़ा सा यूपीएससी के लेवल पे ही चीजें हैं। वंस यूपीएससी सारी चीजें जब एक बार थोड़ा सा केस वगैरह का सब फाइनल हो जाएगा तो यूपीएससी जो अपने सारे डोजियर हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो फोर्स को दे देगी, नोडल फोर्स को। वो फोर्स एलोकेशन करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स जैसे इस केस में इन्वॉल्व हैं तो उनसे जो इनपुट मिला है कि यस जल्दी ही फाइनल जजमेंट वो मिल जाएगा। जब फाइनल जजमेंट मिलेगा तो जो भी होगा उसके आधार पे यूपीएससी अपना जो भी चेंजेस कुछ करने होंगे उसके बाद वो फोर्स को दे देगी, फिर फोर्स एलोकेशन हो जाएगा। देखो, जब फोर्स एलोकेशन हो जाता है उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स है, सपोज करो कि एक दो कैंडिडेट का कुछ चेंजेस करना पड़ा तो उस आधार पे चेंज कर लिया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स बचेंगे, यानी कि जो सीट्स अभी आपके पास 56 बचे हुए हैं उसमें एडजस्टमेंट जो भी एक दो कैंडिडेट का होना होगा तो हो जाएगा। और उसके बाद फिर रिजर्व ली। तो अभी तक का जो अपडेट है, जो सिचुएशन है, उसके आधार पे चीजें देखो। यदि आपके 4-5 डेज में इधर केस वाला फाइनल हो गया, मीन्स फाइनल जजमेंट आ गया, ऐसा आशा है कि जल्दी ही उसका फाइनल हो जाएगा। तो यदि फाइनल हो जाता है तो बाय एंड ऑफ दिस मंथ, या कह सकते हो कि बाय मिड अक्टूबर तक जो है फोर्स एलोकेशन वो हो जाएगा। और फोर्स एलोकेशन के नॉर्मली देखोगे कि कभी कभी जैसे थोड़ा टाइम लगता है, बट इस ईयर में जनरली देखोगे कि जब फोर्स एलोकेशन, हम ये मानते हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे चूंकि बीच में दुर्गा पूजा आ जाएगा, फिर थोड़ा सा, वो तो फिर बाद में दिवाली वगैरह भी, लेकिन दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में फिर थोड़ा सा टाइम ये होता है ना, ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, चीजें हो जाती। तो आइदर बाय एंड ऑफ दिस मंथ या मिड अक्टूबर तक आपका फोर्स एलोकेशन के ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो हो जाएगा, इधर केस वगैरह का चीजें फाइनलाइजेशन हो करके। उसके नॉर्मली 4 वीक्स के अप्रॉक्स में, 4 वीक्स अप्रॉक्स में आपका जो रिजर्व लिस्ट का है वो भी हो जाएगा, रिजर्व लिस्ट का। तो जो भी कैंडिडेट्स हो, एक और चीज है, जिन भी कैंडिडेट्स का फाइनल लिस्ट यानी कि जो मेन लिस्ट है उसमें हो गया है उनका, तो उनका जो होता है कि सपोज करो कि किसी का ओबीसी और इधर में होता भी है, अनलेस अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है या कुछ ऐसा है, तो किसी का भी जो रिजेक्शन नहीं होता। जैसे सपोज करो कि मान के चलो कि कोई ऐसे कैंडिडेट हैं कि सपोज ओबीसी में, मान के चलो ओबीसी में अभी लास्ट कैंडिडेट हैं, उनको लगेगा
कि हमारे ऊपर कोई किसी कैंडिडेट का ओबीसी का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं हुआ था, अब हो जाएगा तो वो मे भी हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो क्या हम लिस्ट से बाहर हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी आपके पास रिजर्व लिस्ट में सीट बचा हुआ है, सीट बचा करके अच्छा खासा 56 टोटल है। तो आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है। सपोज करो कि अभी किसी का मान के चलो कि 320 के या 30, सपोज कोई भी है, तो आपका एक दो रैंक चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो रिजेक्शन उस आधार पे नहीं होगा। रिजेक्शन उन्हीं का होगा। सपोज करो कि आपको रखा गया कंडीशनल या प्रोविजनल में, इन द सेंस प्रोविजनल रखा गया, प्रोविजनल रखा गया, और आप जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, आप अपना सर्टिफाई नहीं कर पाते हो कि यस आई एम हैविंग जेन्युइन सर्टिफिकेट, तभी उस केस में हटाया जाता, अदरवाइज वो एक्सेप्शनल ही होते। तो जिनका भी है लिस्ट में उनकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो फोर्स एलोकेशन वगैरह है, तो ये मानो कि या तो इस मंथ के एंड तक, यदि केस का देखो जितना जल्दी, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपका टाइम लगता है। सपोज करो कि कोर्ट का फैसला हुआ, तो कोर्ट का जो जजमेंट जाएगा वो यूपीएससी का के पास जाएगा। अब यूपीएससी बाउंड नहीं है ना कि 48 घंटे में करो, क्योंकि ये जीने मरने का प्रश्न नहीं है। आप यदि 2 महीने लेट से ज्वाइन करते हो तो देश पर बहुत बड़ा संकट नहीं आ रहा, ठीक है। आप एवरी कैंडिडेट जो होपफुल हो उनके लिए जब आ जाता है, जैसे देखो जो रिजर्व लिस्ट में आशा कर रहे हैं, तो उनके लिए एक हर डे टेंशन में रहता है कि आएगा नहीं आएगा, या बार बार बहुत सारे कैंडिडेट से मैसेज करते रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखो चीजों को, जो आप जैसे जिन लोगों को मैंने बोला है कि आपके ऑलमोस्ट चांसेस हैं आने के, तो वो आपके आ जाएंगे। अब कुछ कैंडिडेट्स हो बॉर्डर पे हो, एक ये आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता ना आपको। ऑब्वियसली बात है, जब आपका फाइनल लिस्ट में नहीं होता है, आप थोड़े से दूर हो टारगेट से, तो आपको वर्क करते रहना है कि वर्स्ट केस में नहीं हुआ तो हमको दूसरे अल्टरनेटिव ले करके चलने की जरूरत है, ठीक है। जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह है, तो ज्वाइनिंग देखो इस ईयर में किसी का नहीं हो रहा है, 25 में किसी का नहीं हो रहा है। जो आपका ज्वाइनिंग होना है, वो ज्वाइनिंग अब नेक्स्ट ईयर ही होना है, यानी कि 2026 में ही होना है। देखो जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल लो कि जो हर सेंटर हर जगह जो है एकेडमी, या तो उसमें से देखो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लो बीएसएफ, बीएसएफ में बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो उनको मे बी वो 2 बैचेज में कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आईटीबीपी लो, तो आईटीबीपी का क्या है कि उनका पास सीट कैपेसिटी लिमिटेड है, तो 1 बैच जब कंप्लीट ये जो चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे को बुलाएंगे। कुछ जगह है कि एक्स्ट्रा रहते हैं, जैसे सीआरपीएफ, वो चाहे तो कर सकती है, पैरेलली बुला सकती है। लेकिन नॉर्मली कोई ऐसा जरूर एकदम इमरजेंसी नहीं चल रहा, लेट नहीं चल रहा है, तो चीजें थोड़ा सा कोशिश वो लोग करते हैं, चलो ठीक है एक बैच पास हो गया फिर दोबारा को बुलाओ। तो नॉर्मली आपका जो भी ज्वाइनिंग होना है, तो वो 2026 में, उसके ऊपर हम आगे और चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जो फोर्स एलोकेशन वाले परेशान हैं, तो फोर्स एलोकेशन आपका बाई मिड अक्टूबर तक वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऑल ऑड्स लेकर के भी आपके आ जाने चाहिए, ठीक है। प्लस देखो जब कोई भी चीज गवर्नमेंट में होता है तो थोड़ा सा प्रॉपर प्रोसीजर टाइप का ये होता है कि अब सपोज यूपीएससी का को मिला मान लिया जजमेंट, उसको वो स्टडी किए, उसको वो जो भी है, यदि उनको सपोज करो कुछ काउंटर फाइल करना होगा, तब भी तो वो डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है ना, वो फाइल कर सकते हैं। यदि उनको लगता नहीं जो कोर्ट ने कहा है उनको हमको फाइनल करना है, तो वो फाइनल एडजस्टमेंट यदि कुछ लिस्ट में करना है तो वो एडजस्टमेंट करेंगे। उस एडजस्टमेंट के बाद वो आईटीबीपी को, पूरे जो डोजियर हैं, वो आईटीबीपी को दे दिया जाएगा। अब आईटीबीपी जो भी है उनका अपना प्रोसेस करेगी, और उसके बाद आईटीबीपी फोर्स एलोकेशन वो कर देगी। और फिर फोर्स एलोकेशन करने के बाद आपका एक तो नेम लिस्ट में आ जाता है, और इन जो सारे फोर्सेस हैं, जैसे आईटीबीपी अपना उनको जो मिला है वो तो अपने पास ही रखेंगे ऑब्वियसली, इन द सेंस है कि वो भी जो उसका दूसरा डिपार्टमेंट है उसको भेज देंगे, और अदर फोर्सेस को वो अपने लिस्ट भेज देंगे कि यस आपके जो फोर्स हैं इसमें इतने ये कैंडिडेट्स को मिला है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है
कि यदि कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग या कुछ उनको लगता है कि न्यू कोई फॉर्म आपको देना है, खास करके जो सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो वो आपको मेल करेंगे, फिर आप उसको फिल करके वहां दोगे। फिर वो लोग वहां से आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करवाते हैं। तो अदरवाइज देखो, यदि गवर्नमेंट चाहेगी या इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सपोज करो कि आप जैसे 22 वाले बैच में देखो, 22 वाले बैच में जो बीएसएफ जिनको मिला था, अगस्त में रिजल्ट आया और अक्टूबर में उनका, एंड अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो गया। तो सोचो, उनका जो ज्वाइनिंग था वो करीब करीब आपका, आई थिंक 2 मंथ्स या समथिंग में ये ज्वाइनिंग हो गया था। तो एक्सेप्शनल होते हैं, वो एक्सेप्शनल था। इनफैक्ट जैसे आप 23 वाला बैच को देखो जो सीआईएसएफ में थे, 21, 2020, 2020 वाले बैच को बहुत इंतजार करना पड़ा था। लेकिन 23 वाले बैच हैं, उनको ऑलमोस्ट इंतजार नहीं करना पड़ा, बहुत कम करना पड़ा। 22 वाले बैच भी थे, उसमें भी उनको इंतजार कम करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा इंतजार, किसी बैच को कुछ कारण से, जैसे 2020 जो सीएसएफ था, उनका जो कोर्ट केस चल रहा था, उसके कारण उनका ज्वाइनिंग लेट हुआ। लेकिन और 23 वाला में ठीक है, इनफैक्ट पैरेलली एक वो वक्त देखो आया कि सीएसएफ में 3 बैचेस ट्रेनिंग चल रहे थे एक साथ, ठीक है ना। तो ऐसे आपके हो जाते हैं कि कभी कभी चीज, सॉरी सॉरी, ये 23 नहीं, 22 वाले बैच को, 22 वाले बैच को बहुत जल्दी करवा दिया गया था। तो एक समय था 2020, 2021 और 2022, ये तीनों बैच एक समय अकेडमी में एक साथ थे, ठीक है। 2021, 22, तो थोड़े से आपको टाइम लगते हैं, पैसेंस ये रखने पड़ते हैं। और जिन भी कैंडिडेट्स का जैसे देखोगे कि जो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एससी एसटी है, उसमें सीट्स लिमिटेड आपके बचे हुए हैं। तो जब आपके पास लिमिटेड सीट्स बचा हुआ होता है, तो उसमें बहुत मुश्किल एक तरह से, देखो जो ज्यादा आपके चांसेस किसके हैं, तो ज्यादा आपके चांसेस जो हैं जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी, इनको सबसे ज्यादा सीट्स मिलेंगे। और फिर चूंकि देखोगे कि ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम का जो रैंक है वो बाद में है, तो उनमें भी सीट्स कम होंगे, ओबीसी और जनरल वाले को ज्यादा मिलेंगे। एससी एसटी वाले में भी लिमिटेड होंगे, वो भी ईडब्ल्यूएस वाले में भी लिमिटेड होंगे। तो देखो नॉर्मली क्या है कि जो आप जनरल ओबीसी ये सब में हो, दोनों कैटेगरी में, तो आपका 2 to 3 मार्क्स बिलो है मेन लिस्ट से, जो कट ऑफ से, इन द सेंस है कि कट ऑफ से तो आपके चांसेस है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, तो एससी एसटी में एक नंबर वाला, जो एक नंबर कम है, उसके लिए भी आप श्योर नहीं हो सकते हो। तो जैसा है वो है, उसमें आप क्या कर सकते हो, यदि एक सीट बचा हुआ, 2 सीट मान के चलो, एक सीट पे आया, 2 सीट पे आया, तो लक भी मायने रखता है ना कि सेम मार्क्स पे 3 कैंडिडेट हैं। अब जिनका ऑब्वियसली बात है कि एज में जो ज्यादा है, तो उनको मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़े से अभी पैसेंस रखो और होपफुली चीजें सेटल हो जाएगी। देखो ठीक, हमारे पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि क्या है प्रोसेस। जो कैंडिडेट से हमने जो केस से इन्वॉल्व है, तो लोगों ने इस चीज को बोला कि यस, जो मेरे पास मैसेज मिलता है, जो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आपको पैसेंस रखना है थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन क्यूरी है पर्सनल लेवल पे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।